ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो गुस्से को ख़त्म करने के लिए है। अगर आप के घर में, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो या फिर आपके बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर छोटी की बातों पर आपके ऊपर चिल्लाना, गुस्सा करना, मारना पीटना, ऐसी हरकतें अगर है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस एक छोटी सी चीज़ को खाने में डाल के चुपके से खिला देना, उस इंसान का जो भी गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, जो गलत संगति होगी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी और वो आपकी सारी बातों को मानेंगे। ठीक है, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन गुस्से को ख़त्म करने के लिए हम लोग कुछ उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि कैसे करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। हमें बस एक बेलपत्र चाहिए, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटे फिटे हुई ना हो, है ना। ले लिया, एक बेलपत्र को लेना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन में फेस रखना और जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। अब यहाँ पर महादेव का एक नाम हमें बहुत डिफरेंट सा लेना है और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। कौन से महादेव? हाटकेश्वर, हठ को दूर करने के लिए हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित करना। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसका नाम और गोत्र बोलना। ठीक है, बोलना, महादेव से प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये सदस्य है, ये इंसान है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, आप इसके गुस्से को शांत कर दें। कोई भी इंसान किसी भी के लिए इस उपाय को कर सकता है। हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं। जो वाइफ है अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं, बच्चों के लिए कर सकती हैं। जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंसान किसी के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना, है ना। समर्पित करने के बाद जो बेलपत्र आपने चढ़ाई थी, इस बेलपत्र को उठा लेना। ठीक है, और उठाने के बाद क्या करोगे, लेके चले जाना आप अपने घर पे। चाहे तो उस बेलपत्र को सूखने के लिए रख देना, जब वो सूख जाए उसका पाउडर बना लो और थोड़ा थोड़ा जब वो इंसान खाने के लिए बैठे ना, तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से उसके खाने में थोड़ा बहुत मिला करके उसको खिला देना। एक बार उपाय करोगे और उस बेलपत्र को 3 दिनों तक चलाना। कितना? एक बार उपाय करोगे 3 दिनों तक चलाना। इसी तरीके से 2 से 3 हफ्ते उपाय करके देख लो, उस इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, बहुत जल्दी शांत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनका गुस्सा पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा। चलो, तो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत इजी है, बहुत आसान सा है, क्योंकि ये उपाय स्पेशली है ऐसे लोगों के लिए जिनकी बुद्धि थोड़ी सी वीक है, जिनका माइंड थोड़ा सा वीक है। चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, कोई भी हो, जिनका मतलब भूलने की क्षमता होती है, गलत संगति में जा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। क्या लोगे? शहद। अब शहद की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेना, कम से कम आधी कटोरी शहद लेना। ठीक है, और इस आधी कटोरी शहद में हमें डालना होगा एक रुद्राक्ष। अब ये रुद्राक्ष कितनी मुखी है? ये रुद्राक्ष आपका है 9 मुखी। समझो कि कैसे, देखो, जैसे ये गोल वाला जो मैंने सर्किल किया है, यहीं से काउंट कर लो। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इसका मतलब ये कितने मुखी रुद्राक्ष है? 9 मुखी। तो आपको इस 9 मुखी रुद्राक्ष को जो शहद की एक कटोरी ली है उसमें डाल देना। ठीक है, और ऐसे का ऐसा ही शहद की कटोरी लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना। जो आपके पास में रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले रख देना। ठीक है, और उसी रुद्राक्ष के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए शहद को गिराना। जब शहद को गिराओगे तो शहद बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो आप क्या करेंगे, इसी शहद को छोटी सी कटोरी यहाँ पे लगाना और शहद को रोक लेना। रोकने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, विनती करना कि हमारे घर का सदस्य है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, इसका माइंड काम नहीं करता, मेरा बच्चा है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, इसकी बुद्धि वीक है, आप इसको ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद शहद को रोकने के बाद रुद्राक्ष को यहाँ से उठा लेना और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, है ना।
इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, फिर आप इस शहद को, रुद्राक्ष को लेके अपने घर चले जाना। ठीक है, घर जाने के बाद क्या करोगे, उस रुद्राक्ष को धुल करके, संभाल करके अपने घर में रख देना। जो शहद आप महादेव के शिवलिंग से रोक करके लाए हो, जो भी व्यक्ति आप पे घर में नशा करता है, जो भी व्यक्ति आप पे घर में दिमाग कमज़ोर है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता आपका बच्चा है ना, उस शहद को कितने दिनों तक, 9 दिनों तक, गिन करके कितने दिनों तक, 9 दिनों तक आपको किसी न किसी चीज़ के थ्रू, चाहे पानी में डाल दो, किसी भी चीज़ में उस शहद को पिला देना, खिला देना। उस व्यक्ति का जो क्रोध होगा वो तो शांत होगा ही होगा, और अगर आपका बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है तो उसका भी माइंड होगा बहुत शार्प होगा, पढ़ने में उसका मन बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, करके देखिएगा इस उपाय को। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्यारा है, किसी को भी कंट्रोल में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा उपाय है। ठीक है, लेकिन अब आपको एक चीज़ बतानी होगी, जो कि कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, धन संपदा के लिए, मनोकामना के लिए, किस चीज़ के लिए अगली वीडियो आपको चाहिए, वो बात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक, चलो अब हम लोग समझते हैं इस तीसरे उपाय को। तीसरा उपाय कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखो, दिख रहा है आपको कुछ मक्खन जैसा, तो ये क्या है, ये है मक्खन। अब मक्खन आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वरना कॉपीराइट का डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मक्खन लेंगे और लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, किसी भी दिन कर सकते हैं इस उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है। ठीक है, तो आपको कहीं और लेकिन लगाना नहीं है, उस मक्खन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना है। जो भी व्यक्ति नशा करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर आपका कोई बच्चा है वो पढ़ने के लिए नहीं बैठता खुद से, उसका नाम और गोत्र बोल करके पूरे शिवलिंग पे अच्छे तरीके से मक्खन का लेपन कर देंगे। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद क्या करेंगे, इस मक्खन को छोटी सी कटोरी लेना और उसमें मक्खन को रोक लेना। ठीक है, रोक लेना, और रोकने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देंगे। ठीक है, इतना काम कर लिया। ये जो मक्खन आपने रोका है महादेव के शिवलिंग के पास में, इस मक्खन को लेके आप अपने घर जाना, और जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, गलत संगति में है, उस मक्खन को कितने दिनों तक, 11 दिनों तक ऐसे रेशियो में खिलाना, ऐसे पार्ट में खिलाना कि वो मक्खन 11 दिनों में ख़त्म होना ही होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। 11 दिनों में उस मक्खन को ख़त्म कर देना। चाहे तो ब्रेड में लगा के दे दो, किसी भी चीज़ में ऐसे खिला दो, जैसे भी आप खिला पाओ अपने अकॉर्डिंग खिला देना। उसका जो गुस्सा होगा वो तो शांत होगा ही, साथ ही साथ उसका जो दिमाग होगा, पढ़ने में उसका मन बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। करके देखिएगा, बहुत प्यारा सा, बहुत इफेक्टिव उपाय है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। अब देखो, ये उपाय किस में काम आएगा, सेम ये उपाय काम आएगा कि अगर आप पे घर का कोई भी सदस्य है, बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत गुस्सा करता है, उसका माइंड वीक है, मतलब पढ़ने में मन लगता ही नहीं है, तो फिर से आपको इस उपाय को करना होगा। आपको पता है कल है मासिक शिवरात्रि का दिन, साथ ही साथ कल है बुधवार का भी दिन। तो उस दिन क्या करेंगे, हमें इस तरीके से लेना होगा पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लोगे, 5 पीपल के पत्ते लोगे, गिन करके 5 पीपल के पत्ते लेना। ठीक है, ले लिया। अब आपको लेना होगा इस तरीके से थाली। अब कोई नई थाली लेने की ज़रूरत नहीं है, जो थाली आप अपने घर में रेगुलर यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, आप क्या करेंगे, खाने को इस थाली में रखने से पहले, दाल रोटी सब्जी चावल रखने से पहले आपको उस पीपल के पत्ते को, वेट अभी आपको समझ में आएगा, उस पीपल के पत्ते को इस थाली में कुछ इस तरीके से सजा देंगे। ठीक है, जिसकी पत्ती हो जाएगी इससे बाहर की तरफ, और जो डंडी होगी एक दूसरे से सटी हुई हो, ऐसे पीपल के पत्तों को रखना। और जो भी आपने अपने घर में बना रखा है, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी है, दोपहर के खाने में पीपल के पत्ते के ऊपर दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी रखना है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में इस तरीके से हरकतें करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, पढ़ने नहीं बैठता, उसको इस तरीके से खिला देना। 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, पीपल के पत्ते के ऊपर खाना खिला करके देख लीजिएगा, उस व्यक्ति का जो दिमाग होगा सही डायरेक्शन में काम करेगा,
कभी भी गलत संगति में उसका दिमाग लगेगा ही नहीं और बच्चा आपका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, खाना खाने के बाद इन 5 पीपल के पत्तों को उठाना और ले जाना किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल देना। ठीक है, जब भी खाना खाओ तब नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोपहर के खाने के टाइम पे इस काम को करके देखिएगा। ठीक है, बुधवार को ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। तो पूरी कोशिश की मैंने इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत प्यार से समझाने की। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।